भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहा है आगे। मुख्यमंत्री ने कहा, लाडली बहना सेना महिलाओं के साथ नहीं होने देगी अन्याय। निशानेबाजी वर्ल्ड कप के पहले ही दिन भारत के सरबजोत सिंह ने जीता स्वर्ण। और प्रदेश में आज से एक बार फिर बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि कुछ वर्ष पहले तक देश इस प्रौद्योगिकी का केवल एक उपयोगकर्ता था। श्री मोदी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मात्र 120 दिनों में 125 से अधिक शहरों में 5G दूरसंचार सेवाएं शुरू की गई हैं। श्री मोदी ने कहा कि 5G तकनीक शुरू करने के केवल 6 महीने बाद देश 6G तकनीक की चर्चा कर रहा है, जो हमारे आत्मविश्वास को दर्शाती है। आने वाले दिनों में देश में 100 नई 5G लैब स्थापित करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप 5G तकनीक पर आधारित अनुप्रयोगों के विकास में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुलिस भर्ती में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। मुझे विश्वास था कि बेटियों के हाथ में बंदूक और डंडा दूंगा तो वे गुंडों की अकल ठिकाने लगा देंगी। मुख्यमंत्री लाडली बहनों के संग नव संवत्सर पर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास पहुंची महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि हर वार्ड और गांव में लाडली बहना सेना गठित की जाएगी। यह सेना बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। लाडली बहना योजना का लाभ लेने में मदद करने के साथ घरेलू हिंसा के मामलों और गुंडे बदमाशों को ठीक करने में भी यह सेना सक्रिय रहेगी। इससे आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए महिलाएं एकजुट होंगी। CM हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में भोपाल, इंदौर सहित कई बड़े शहरों से आगे निकलकर जबलपुर नगर निगम ने प्रदेश में पहली रैंकिंग हासिल की है। जबलपुर निगम ने 96.76% प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया। खास बात यह है कि अधिकांश प्रकरणों का निराकरण शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही किया गया। जबलपुर नगर निगम ने कुल 2160 शिकायतों में से लगभग 57.50% शिकायतों का निराकरण किया गया। इसके लिए प्रदेश शासन द्वारा जारी ग्रेडिंग लिस्ट में नगर निगम जबलपुर ने प्रदेश में पहली रैंक प्राप्त करते हुए A ग्रेड प्राप्त किया है। गुना जिले में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लाडली बहना योजना के लिए महिलाओं के खाते खोले जा रहे हैं। गुना के डाकघर अधीक्षक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि गुना संभाग में तीनों जिलों गुना, अशोकनगर, शिवपुरी में प्रतिदिन 500 लाडली बहनों के खाते डाक विभाग के माध्यम से खोले जा रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 2000 से अधिक लाडली बहनों के eKYC अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। डाक विभाग के तीनों जिलों में 400 से अधिक डाकघर संचालित हैं। नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 मार्च को जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत गांधी सागर 2 समूह पेयजल प्रदाय योजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इस योजना से नीमच जिले के 649 और मंदसौर जिले के 266 सहित कुल 915 गांवों और नगर परिषद के 1,70,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध होगा। प्रदेश में कल हिंदू नववर्ष और नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से लोग एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देते हुए दिखाई दिए और श्रद्धालु देवी मां की आराधना में जुटे रहे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं प्रेषित की। सीहोर जिले के मां विजयासन देवी के सलकनपुर मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। सुबह की आरती में 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। सलकनपुर में श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में पहली बार हो रही ISSF वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही भारत ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। देश के सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के स्वर्ण पदक मैच में अजरबैजान के रुइस्लान लोनेव को 16-0 से हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वरुण तोमर ने इस स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। वहीं चाइना की ली जू ने महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन कियान बेई ने कांस्य पदक जीता। जर्मनी की डोरेन वेनकम्प ने महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। आज एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट प्रतियोगिता होगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में मार्च के महीने में अभी तक आंधी, बारिश और ओले के 2 दौर हो चुके हैं। अब 23 मार्च से एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। इस दौरान कई जिलों में बारिश होगी। इस सिस्टम का असर ग्वालियर, चंबल संभाग में ज़्यादा दिखाई देगा, जबकि भोपाल और इंदौर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं ज़्यादातर जिलों में मौसम के साफ रहने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक HS पांडे के अनुसार 16 मार्च से एक्टिव सिस्टम अब अप्रभावी हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर में आयुष विभाग द्वारा महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। गुना में विश्व जल दिवस के अवसर पर नगरपालिका टीम द्वारा सिंहभाषा तालाब पर श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र इंदौर एवं जिला रोजगार कार्यालय इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाला कुआं के पास रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन पर जागरूकता के लिए प्रचार रथ एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर जिले में असामयिक वर्षा को देखते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों को पंजीयन की सुविधा और 3 दिन के लिए दी गई है। शहडोल पुलिस ने बीते कुछ दिनों में गुम हुए 255 मोबाइल फ़ोन तलाशकर मोबाइल धारकों को लौटाया है। ये मोबाइल फ़ोन शहडोल के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं। और बड़वानी जिला मुख्यालय के लोहारा घाट पर नहाने के दौरान 4 युवक नर्मदा नदी में डूब गए। अब तक 4 में से 1 युवक का शव बरामद कर लिया है, जबकि शेष 3 की तलाश जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहा है आगे। मुख्यमंत्री ने कहा, लाडली बहना सेना महिलाओं के साथ नहीं होने देगी अन्याय। निशानेबाजी वर्ल्ड कप के पहले ही दिन भारत के सरबजोत सिंह ने जीता स्वर्ण। और प्रदेश में आज से एक बार फिर बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।